हरिओम ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। इष्टदेव महाराज शिव शंकर के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज की जो वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, कि मांस खाना पाप है या पुण्य है। बहुत से लोगों के ये प्रश्न रहते हैं और कई बुद्धिजीवी लोग जो होते हैं बहुत से तर्क भी देते हैं कि ये तो जी ऐसा है वैसा है, ये कोई पाप नहीं है। तो इस संदर्भ में कई लोग तो यहां तक कहते हैं कि जी हम तो इनको मुक्ति दे रहे हैं। बहुत बुद्धिजीवी हैं, शास्त्रों का कभी पाठन करते नहीं हैं, सत्यता को जानते नहीं हैं और भाषण देना शुरू करते हैं। तो ऐसा ना कीजिए प्रभु। इस संदर्भ में एक मैं आपको प्यारी सी कहानी बताऊंगा। ये एक समय की बात है। एक शिकारी था, वो एक हिरन का शिकार कर रहा था। वो हिरन का शिकार करते करते उसके पीछे भागते भागते वो हिरन जो है रास्ते में जा रहा था। कृष्ण जी वहां पे बैठे थे। वो हिरन जो है उनके पीछे छुप गया और वो खड़े हो गए। श्री कृष्ण खड़े हो गए और पीछे के हिरन जो है छुप गया उनके पीछे। उसको आश्रय मिल गया। जीव जंतु हम सबसे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। इस जगत में जो जितने भी जीव जंतु है, 1,84,000 योनियां हैं, इनमें मनुष्य स्वयं को बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी समझता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बेजुबान जो पशु पक्षी हैं ये सब समझते हैं, केवल ये बोल नहीं पाते। व्यक्ति के अंदर, मनुष्य के अंदर जो है भोग बुद्धि और योग बुद्धि दोनों है, लेकिन इनके अंदर केवल और केवल भोग बुद्धि है, योग बुद्धि नहीं है। मनुष्य के पास योग बुद्धि है, वो सोच सकता है, विवेक है उसे, वो सोच सकता है, जान सकता है, समझ सकता है, लेकिन वो स्वयं के खान पान से, स्वयं के कृत्यों से, कर्मों से खुद को इतना विहीन कर देता है कि उसकी बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। मंदबुद्धि बन गया है व्यक्ति। कई तो मैंने जो जैसे पहले का बुद्धिजीवी बनते हैं, बहुत ज्यादा ज्ञानी, पता नहीं कहां कहां का ज्ञान लेके आते हैं। जानिए, पहले समझिए। जब वो हिरन कृष्ण जी के पीछे छुप जाता है तो वो शिकारी वहां था और कहता कि आप हट जाइए वहां से, ये मेरा शिकार है, इसको मैंने मारना है, इसको मार के मैं अपना पेट भरूंगा। तो कृष्ण जी ने कहा कि भाई ऐसा क्यों करना चाहते हो, ये भी एक प्राणी है, इसके अंदर विश्वास है, आत्मा है, जैसे तुम्हारे भीतर है वैसे इसके भीतर भी आत्मा है, श्वास है, इसका भी तुम्हारी तरफ परिवार है, क्यों ऐसा करना चाहते हो? तो वो बड़ा प्यारा तर्क देता है कि मैं तो इसको मुक्ति दे रहा हूं, इसका हिरण का जीवन है, इसको मैं मुक्ति दे रहा हूं। तो कृष्ण ने कहा कि यदि अपने जीवन से इतना परेशान होता, इसको मुक्ति चाहिए होती, तो ये स्वयं ही आगे तुम्हारे आगे आ जाता, भागता क्यों ये? अगर इसका फायदा हो रहा था इससे तो ये भागता थोड़ी। देखिए, जहां पे व्यक्ति का फायदा होता है ना, अब किसान है, फसल होती है उसकी, उसको लेके मंडी में जाता है, व्यापारियों के पास जाता है, क्योंकि उसको पता है वहां से उसको मिलना है, फायदा है उसका, भागता तो नहीं है वहां से, जहां नुकसान है वहां से भागेगा। तो
कृष्ण ने कहा कि यदि इससे नुकसान होना होता, इसका अगर ये अपने जीवन से परेशान होता तो ये भागता क्यों अपनी मौत से? तो खुश होता कि मुझे मौत मिल जाए और मुझे मुक्ति मिल जाए, अगले जन्म में कुछ और बनूंगा। कि इस जीवन में जो भी जीव जंतु है, प्राणी है, वो अपने अपने लिए खुश है। कीड़ा है, कीचड़ में है, वो वहां खुश है। यदि घोड़ा है वो अपनी जगह खुश है, गाय है अपनी जगह खुश है, जीव जंतु है अपनी जगह खुश है। केवल एक मनुष्य ही ऐसा है जिसको जो है परेशानी हो जाती है सबकी खुशियों से, कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा ना करे। तो फिर कृष्ण ने कहा कि चल ठीक है, तेरा क्या तर्क है? उसने कहा कि इससे तो इसको मुक्ति मिलेगी, ऐसा होगा वैसा होगा, मेरा पेट भी भर जाएगा, इसको तो मैं नहीं मारूंगा तो कोई और मारेगा, मैं तो इसे मुक्ति दे रहा हूं तो अच्छा कर रहा हूं। तो कृष्ण ने कहा कि चल ठीक है, तो इसको मार ले जा, खा ले, परंतु उससे पहले मेरी एक बात सुन ले, एक कहानी सुनाता हूं तुम्हें मैं 2 मिनट की, वो सुन ले। उसने सोचा चल ठीक है, बाद में तो ये मुझे मिल ही जाएगा, इसको मैं मार लूंगा, ले जाऊंगा, थोड़ा थक भी गया हूं, चलो आराम भी करता हूं, कहानी भी सुन लेता हूं। अब हिरण कहां जाएगा, ये तो यही है, नहीं भाग जाएगा तो दोनों पकड़ लेंगे इसको। तो उसने कहा कि चलो ठीक है, आप सुनाइए कहानी। तो कृष्ण जी ने कहा कि देखिए, एक बार की बात है, एक नगर में अकाल पड़ गया, वहां पे अकाल पड़ गया, मतलब वहां पे बारिश नहीं हो रही थी, फसलें सूख गई, सब कुछ खत्म हो गया। फिर राजा ने सभी जितने भी अपने सामंत थे सभी को बुलाया, अपने मंत्रियों को बुलाया कि भाई कुछ रास्ता निकालो, इस भूखमरी से हम कैसे बाहर निकले, प्रजा भूखी मर जाएगी। तो एक उसमें एक बुद्धिजीवी था। बुद्धिजीवी हर जगह होते ही वो मांस का शौकीन था। उसने सोचा कि ये बढ़िया मौका है। उसने कहा कि राजा साहब ऐसा है, अब सूखा पड़ गया है, बारिश तो पता नहीं हो ना हो, कब हो, तो जैसे कि आप कह रहे हैं कि जल्दी में कुछ ऐसा हो जिससे प्रजा का पेट भरे, तो मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना हम शिकार की मात्रा को बढ़ा दें। वो शिकार ही था, खुद भी शौकीन था मांस का, कि ऐसा करते हैं, इसमें ऐसा है कोई खर्चा भी नहीं है और भरपूर हमें आहार भी मिलेगा, और एक जीव को मारेंगे तो कम से कम 8-10 दिन तो आराम से निकलेंगे एक परिवार के। तो राजा ने कहा चलो देखो जैसा भी तुम्हें लगता है, तो लेकिन प्रजा भूखी नहीं मरनी चाहिए। तो उसमें एक मंत्री थे, वो बड़े समझदार थे और वो जो जीवों के प्रति भी प्रेम रखते थे और सब कुछ समझते थे। फिर उन्होंने कहा ठीक है, तो उन्होंने एक तरकीब बनाई सुबह। उन्होंने कहा कि राजा साहब आप मुझे 1 लाख मुद्रा दे दीजिए, आप मुझे 1 लाख मुद्रा दे दीजिए और मैं कुछ इंतजाम करता हूं खाने का प्रजा के लिए। राजा ने कहा कि भाई जब वो सभी इतने लोग इंतजाम नहीं कर पाए तो आप अकेले मंत्री जी कैसा करेंगे। तो मंत्री ने कहा कि आप मुझे 1 लाख मुद्रा दे दीजिए, मैं कुछ करूंगा। राजा ने 1 लाख सोने की मुद्रा दे दी और मंत्री जी चल पड़े। तो जो सामंत जी थे उनके घर पे गए सबसे पहले, जिन्होंने तर्क दिया था। उन्होंने कहा कि देखिए एक बहुत बड़ी आपदा आन पड़ी है हमारे राज्य पे। बोला कैसे? हमारे जो राजा जी हैं वो बीमार हो गए हैं और वैद्य ने ये कहा है कि भाई जो वैद्य लाया गया है उसने ये कहा है कि भाई राजा जी को जो है 2 किलो मांस चाहिए। राजा को जो है 2 किलो मांस लगना है और वो मांस किसी इंसान का होना चाहिए।
तो हमने बहुत विचार किया और आपकी कदकाठी भी राजा जी के बराबर हैं, इष्टपुष्ट हैं आप, तो आप जो है अपना 2 किलो मांस हमारे को दे दो। राजा साहब बचेंगे तो तभी प्रजा बचेगी, तभी हमारा राज्य बचेगा। राजा साहब ने कहते हैं आपके लिए स्पेशल आपको भेजा गया है मेरे को आपके पास, और इसके बदले में आपको 1 लाख मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा दे रहा हूं। उसने जो है वो पांव पे पड़ गया उस मंत्री के कि मंत्री जी मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए और मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। वो घबरा गया। तो मंत्री ने कहा चलो ठीक है, 1 लाख मुद्रा तो तुम्हें देंगे, लेकिन तुम्हें आधा राज्य दे देंगे, तुम जो भी चाहोगे और वो भी दे देंगे, जो भी चाहोगे आधा राज्य दे देंगे तुम्हें। उसने सोचा जब जीवन ही नहीं रहेगा तो राज्य का क्या करूंगा, मुद्राओं का क्या करूंगा। वो झटपट अंदर गया और अंदर से 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं अपने घर से लाया और दिया उसको, मंत्री को दिया कि मंत्री जी ये आपकी 1 लाख स्वर्ण मुद्रा है और 1 लाख स्वर्ण मुद्रा मेरी ओर से, आप यहाँ से चले जाइए, मुझे बख्श दीजिए। और वो दौड़ा दौड़ा भागा और घोड़े पे चढ़ गया, और वो भागने की तैयारी में था वहां से। फिर मंत्री जी ने कहा कि चलो ठीक है, तुम यहीं पे रहो, अपने घर में रहो, तुम्हें हम नहीं मारेंगे, कुछ और देखते हैं, कुछ और सोचते हैं। फिर वहीं पे रहा। वैसे वैसे जो है 100 सामंत के घर में जो है मंत्री जी गए और सबको ऐसे ऐसे किया, और सबने जो है 1-1 लाख स्वर्ण मुद्रा दे दी, यही कह के कि भाई हमारी जान छोड़ दो, आप किसी और को दे दो कि 1 लाख स्वर्ण मुद्रा है ये राजा साहब वाली, और 1 लाख स्वर्ण मुद्रा हमारी ओर से ये भी दे दो। अगर तो कोई दे देता है 2 किलो मांस अपना। वैसे वैसे करके जो है 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मंत्री जी के पास इकट्ठा हो गई। दूसरी सुबह दरबार लगा, सभी लोग पहुंचे, सभी जितने भी सामंत थे सभी लोग पहुंचे, मंत्री पहुंचे, सभी पूरी सभा लगी, और सभी लोगों की नजर थी कि भाई राजा साहब कैसे होगी, क्या होगा। और थोड़ी देर में राजा जी दरबार में आ गए। जैसे ही दरबार में आए तो उन्होंने देखा, सभी ने देखा राजा जी तो बिल्कुल हष्ट पुष्ट थे, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ था। जितने को किसी और ने कहना था उतने को मंत्री जी ने स्वयं ही कह दिया कि राजा जी ये लीजिए 1 लाख स्वर्ण मुद्रा, 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा है। तो वो राजा साहब परेशान हो गए कि कैसे। कहते ये स्वर्ण मुद्रा कहां से लेके आए मंत्री आप? तो मंत्री ने कहा कि देखिए कल जब इस दरबार में एक फैसला हो रहा था कि भूखमरी है, कुछ राज्यों से धन इकट्ठा करो, तो सबने मना कर दिया था। इन्होंने सुझाव दे दिया था कि भाई मांस खाएंगे, मांस का भक्षण करेंगे और शिकार की मात्रा बढ़ा देंगे। तो मैंने ये तरकीब सुनाई और आपके नाम पे जो है ऐसे ऐसे कहा, और सब लोगों ने जो है 2 किलो मांस देने के लिए मना कर दिया अपना। उसके बदले 1-1 लाख स्वर्ण मुद्रा दे दी, और मैंने 100 व्यक्ति को पूछा और 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा हो गई हमारे पास। तो इससे जाहिर होता है कि व्यक्ति की कितनी, एक मांस की कितनी कीमत है। कल तक ये लोग कह रहे थे कि मांस जो है बहुत सस्ता है, सबसे सस्ता मांस है, तभी इन्होंने तर्क दिया था। आज पता चल गया आपको 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा है, 2 किलो मांस 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा के बराबर है। तो राजा जी जो है उससे बहुत प्रसन्न हुए कि मंत्री जी आपकी दिमाग की जो तर्कता है उसको हम मान गए। तो फिर ये बात सुन के उस शिकारी का जो है मस्तक में बात चली गई कि हाँ बात सही है। तो कृष्ण जी ने कहा कि देखिए जो मांस, इसके भी अंदर भी ऐसा ही है, यदि तुम अपना मांस तुम दे सकते हो अपना मांस। उसने कहा कि नहीं। तो कहा कि वैसे तो ये नहीं दे सकता, तभी तो ये भाग रहा है, इसका भी कीमती है मांस। फिर उस शिकारी ने उसी दिन से कसम खाई और उनके चरणों पे पड़ गया, कृष्ण के चरणों में पड़ा और कहा कि मैं आज से ही मांस भक्षण छोड़ दूंगा, मांस का त्याग कर दूंगा, ये पाप है। जिस तरह से हमारा जीवन कीमती है, इनका जीवन भी कीमती है। यदि हम इन्हें कुछ दे नहीं सकते तो इनका जीवन तो मत लीजिए। इसीलिए हम कहते हैं कि मांस भक्षण ना कीजिए। देखिए जब कोई जानवर मारा जाता है
वो कैसा तड़पता है, बहुत तड़पता है वो। बस एक ही कमी है कि उसके पास जुबान नहीं है, बोल नहीं सकता है वो। देखिए, व्यक्ति अपनी मौत से मरे तो वो अलग चीज है, कोई पशु पक्षी अपनी मौत से मरे तो अलग चीज है, लेकिन उसको जबरदस्ती आप मार रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए तो वो गलत चीज है। सात्विक आहार कीजिए, सात्विक भोजन कीजिए, बुद्धि भी अच्छी रहेगी, विवेक भी अच्छा रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा, जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। तो एक छोटी सी कहानी थी, ये समझाने के लिए थी। आशा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोग हो सकता है नाराज भी हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा मुझे ये लगता है कि हो सकता है कोई लोग मांस भक्षण करना छोड़ दे मेरे भाई, मुझे उससे बहुत खुशी होगी। तो ऐसा ना करें, सत्य की राह पे चले, पशु पक्षियों की भी सेवा करे जितना हो सके, और सात्विक बने रहे, मांसाहार ना करे, शाकाहारी बने। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।